हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको आज इस ट्यूटोरियल में ITI इलेक्ट्रीशियन के सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम और नॉलेज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसा कि हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट जानेंगे कि इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं और इलेक्ट्रिकल सर्किट कितने प्रकार के होते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो जैसा कि हम यहाँ पे बताएंगे आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। ठीक है, मैंने काफ़ी ऊपर लिख दिया है, नहीं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं। जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इसमें क्या होता है, जब कोई करंट जनरेटर या सेल से लोड से होके वापस आपके नेगेटिव या न्यूट्रल में करंट आती है, तो वो क्या कहलाता है, एक सर्किट कहलाता है। ठीक है, जब कोई करंट जनरेटर की या सेल की, ठीक है, वह लोड से होके न्यूट्रल या नेगेटिव तक पहुंचती है, तो वो क्या कहलाता है, एक सर्किट कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि एक सर्किट बनाने के लिए, एक सर्किट को बनाने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो एक सर्किट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हम ये जान लेते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है, इस इलेक्ट्रिकल सर्किट की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, प्रदाय साधन, जिसको हम लोग इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, सोर्स ऑफ सप्लाई के नाम से जानते हैं। ये आपका क्या हो गया, सोर्स ऑफ सप्लाई। इसके बाद आपके पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, दूसरा कंडक्टर। ये आपका क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। कंडक्टर मतलब माध्यम। ठीक है, अब यहां पे नंबर तीसरे की अगर बात करें तो वह आपका क्या होगा, उपभोग साधन। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगर चौथे की बात करें तो वह आपका क्या है, नंबर 4 नियंत्रक साधन। ठीक है, एक सर्किट को बनाने के लिए हमारे पास इन चार चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब इसमें अगर बात करें यहाँ पे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो आपका है ये बैटरी हो सकता है। ठीक है, ये जो हमारी सप्लाई मिलेगी ये कहाँ से मिलेगी, बैटरी से मिलेगी। बैटरी के बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, जनरेटर। ठीक है, जनरेटर ये आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद नीचे जो आपका माध्यम है ये क्या हो सकता है, ये आपका तार हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, केबल हो सकता है। ठीक है, करते हैं उपभोग साधन की, तो उपभोग साधन वो है, वह आपके क्या हो, लैंप की बात करें, लैंप हो जाएगा। इसके बाद हीटर हो जाएगा, हीटर के बाद आपका मोटर हो जाएगा। ये हमारे क्या हो गए, उपभोक्ता के साधन हो गए। अब इसमें हम लोग टीवी भी आ सकता है और भी सारी चीजें आ सकती हैं, फैन भी आ सकता है। ये सारी चीजें जो है हमारी वो क्या है, उपभोग है, मतलब इनको हम चलाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे यहाँ पे बात क्या करें, कंट्रोलिंग की। तो कंट्रोलिंग हमारा यहाँ पे क्या होगा, स्विच होगा। ठीक है,
स्विच के बाद यहाँ पे MCB होगा। ठीक है, इसी तरीके से और भी हमारे पास यहाँ पे इक्विपमेंट लगे होंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हमारी हो गई एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये सारी चीजें होती हैं। नंबर एक बात करें सप्लाई, सोर्स ऑफ सप्लाई की। जो सोर्स ऑफ सप्लाई मिलेगा वो हमारा कहाँ से मिलेगा? बैटरी से मिलेगा। नेक्स्ट कंडक्टर की बात करें, जो माध्यम है वो हमारा क्या है? तार या केबल होता है। नेक्स्ट उपभोग की बात करें तो आपका लैंप होगा, हीटर होगा और मोटर होगा। नियंत्रक की बात करें जिससे हम लोग क्या करेंगे? सर्किट को कंट्रोल करेंगे, वह आपका क्या हो गया? स्विच हो गया और MCB हो गया। इन सारी चीजों से हमारा क्या बनता है? एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है। ठीक है, ये सारी चीजें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगी होती हैं। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट आगे अगर बात करें हम लोग, इसको हम रफ कर दें। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट को अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? जैसे हमने अभी आपको बताया, वो आपका क्या था? सप्लाई सोर्स था। ये आपका क्या हो गया? ये आपकी हो गई बैटरी। ठीक है, बैटरी में एक तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, दूसरी तरफ क्या होता है? नेगेटिव होता है। ये आपकी बैटरी है। बैटरी को हम यहां पे बनाते हैं, बैटरी। ठीक है, ये आपकी बैटरी हो गई। अब ये आपके क्या हो गए? टर्मिनल हो गए। मान लेते हैं एक ये टर्मिनल है और एक ये टर्मिनल है। ये पॉजिटिव का टर्मिनल है, ये नेगेटिव का टर्मिनल है। अब जब इस टर्मिनल से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपका यहां पे क्या आएगा? यहां पे एक आएगा आपका एक स्विच। ये आपका हो गया एक स्विच। ठीक है, इस स्विच के आगे हम लोग क्या लगाएंगे? इस स्विच के आगे हम लोग एक यहां पे लगाते हैं फ्यूज। ठीक है, इस स्विच के आगे हमने यहां पे क्या लगा दिया? फ्यूज लगा दिया। ठीक है, फ्यूज के बाद हम लोग यहां पे आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद यहां पे हम फैन लगा सकते हैं, लाइट लगा सकते हैं, मोटर लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं। तो हम यहां पे क्या लगा देंगे? एक लाइट लगा देंगे। ये आपके लाइट का सिंबल है, मतलब लैंप। ये आपके लैंप का सिंबल। अब इस लैंप में भी टर्मिनल होते हैं। इस लैंप में क्या होता है? दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, एक नीचे होगा, एक ऊपर होगा। सॉरी, मार्कर चेंज हो गया। तो यहां पे इसको हमने क्या कर लिया? नीचे कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास ये बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है। इस नेगेटिव पॉइंट से इसको हम क्या कर देंगे? कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, ये आपका लैंप हो गया, ये आपकी बैटरी हो गई, ये स्विच हो गया और ये फ्यूज हो गया। ये आपका उपभोग हो गया। इस तरीके से सर्किट बनके रेडी होता है। ये आपका सर्किट बनके तैयार हो गया। ठीक है, ये आपका जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है इस तरीके से कुछ दिखाई देता है। इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये आपके पास एक बैटरी है। ठीक है, ये आपकी एक बैटरी है। बैटरी का जो सिंबल बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। बैटरी का सिंबल में हम लोग क्या करते हैं? एक उसमें बड़ी प्लेट होती है। बड़ी प्लेट को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं। और छोटी प्लेट को क्या बोलते हैं? निगेटिव प्लेट बोलते हैं। और कई सारे सेलों को मिला के हम लोग बैटरी बनाते हैं। तो जो हमारे पास ये जो एक सेल है, एक ये पॉजिटिव प्लेट हो गई, एक ये नेगेटिव प्लेट हो गई। तो ये हमारा जो सेल है, ये जो हमारे पास ये सिंबल है, ये हमारा किसका सिंबल है? ये सेल का सिंबल है। अब कई सारे सेलों को हम लोग मिला के क्या बनाते हैं? बैटरी बनाते हैं। ठीक है, कई सारे सेलों को मिला के हम लोग बैटरी को तैयार करते हैं। अब ये जो हमारे पास स्विच लगा है, ये स्विच अभी किस कंडीशन पे है? ये हमारा ऑफ पोजीशन पे है। ठीक है, फ्यूज हमारा लगा है। फ्यूज जो हमारा लगता है वो हम पॉजिटिव पे लगाते हैं या तो फिर हम फेस पे लगाते हैं। दो जगह हम लोग फेस को कनेक्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है फेस को हम लोग कहाँ पे लगाते हैं? तो फेस वायर के सीरीज में लगाते हैं। ठीक है, ये चीज आपको इसमें समझ में आ गई। ये आपके लैंप का सिंबल है।
अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से जो हमारा सर्किट है, ये अगर हम इसको यहाँ पे क्या कर दें, ऑन कर दें, ये हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। ऑन मतलब ये एक बंद सर्किट है। क्या है, एक बंद सर्किट है। ठीक है। अब हम इसी में अगर बात करना चाहें, आपको इधर मैं बताना चाहूँगा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बताएंगे हम आपको, जो आपके पास इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक सर्किट कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे बता दें, 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप। इलेक्ट्रिकल सर्किट आपके 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1, यहाँ पे अगर हम बात करें बंद सर्किट और ओपन सर्किट या क्लोज्ड सर्किट। नंबर 2 की अगर बात करें तो ओपन सर्किट। नंबर 3 की अगर बात करें तो क्या होगा आपका, शॉर्ट सर्किट। ठीक है फ्रेंड, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये जो आपका है क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट, इसका कवर। ठीक है, ये 3 सर्किट हो गए। अब इस सर्किट में अगर इस सर्किट से रिलेटेड करें तो ये जो हमारा सर्किट है ये अभी कैसा है, बंद सर्किट है, मतलब क्लोज सर्किट है। अगर अभी ये ट्यूबलाइट जो जल रही है ये कैसी है, ये आपकी क्लोज सर्किट है, मतलब पूर्ण परिपथ है। ठीक है, किसी भी पूर्ण परिपथ में ही करंट क्या होगी, फ्लो होगी। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, पूर्ण हो गया। अब इसी में अगर हम लोग ओपन सर्किट की बात करें तो जो ओपन सर्किट होता है वह आपका पॉजिटिव या निगेटिव जो हमारा उपभोग है इससे पहुंचने से पहले हमारा कहीं भी ओपन हो जाना, ये हमारा ओपन हो गया, वो चाहे पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, तो ये आपका कैसा हो गया, ओपन हो गया। अब हम ओपन यहाँ पे ना बना के इस जगह कर दे रहे हैं, तो ये आपका जो बिंदु है ये कैसा हो गया, ओपन हो गया। इसको बोलते हैं ओपन पॉइंट, इसको लिख देते हैं ओपन पॉइंट। ये क्या हो गया, ओपन पॉइंट होगा। अब जो ये सर्किट कहलाएगा ये आपका ओपन सर्किट, ये ओपन पॉइंट हो गया और ये आपका ओपन सर्किट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे इसी टर्म में इसी सर्किट पे बात करें शॉर्ट सर्किट की। किसकी बात करें, शॉर्ट सर्किट की। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में इसको बना लें, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, पॉजिटिव या निगेटिव, फेस या न्यूट्रल हमारे लैंप या जो हमारी यहाँ पे युक्ति लगी है उससे मिलने से पहले, वहां से पहुंचने से पहले हमारे आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में टच हो जाएं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव है एक किसी वायर से शॉर्ट हो जाएं या आपस में शॉर्ट हो जाएं, शॉर्ट इस तरीके से हो ताकि जब फेस और न्यूट्रल या पॉजिटिव या निगेटिव आपस में टच हो तो वहाँ पे रेजिस्टेंस का मान क्या हो, बहुत कम हो या 0 हो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको शॉर्ट सर्किट के नाम से जानते हैं। ये आपका, इसमें हमने आपको तीनों बता दिए, आपका क्लोज सर्किट भी बता दिया, ओपन सर्किट भी बता दिया और शॉर्ट सर्किट भी हमने इस पे बता दिया है। ठीक है, अब इसी पे अगर हम लोग बात करें एक सर्किट हम आपको और बताना चाहेंगे। इस पे एक सर्किट होता है लीकेज सर्किट। क्या होता है, लीकेज सर्किट। लीकेज सर्किट कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे ये आपका सर्किट बना हुआ है, ये सर्किट बना है, इस सर्किट को अगर हम किसी दीवार से या कहीं और से या नमी वाले स्थान से ले जा रहे होते हैं, ये सर्किट नहीं है, तो अगर आपकी कोई केबल है जो सर्विस केबल है या और भी कोई केबल है, जब उस केबल को हम ले जाते हैं तो उस पर जो हमारा फेस तार होता है, जो हमारा फेस तार होता है, फेस तार का हो सकता है उस पॉइंट का इंसुलेशन वीक हो सकता है वहाँ पे टेपिंग लगी हो सकता है वहाँ पे कट लगा हो। तो जब हमारे फेस वायर में या पॉजिटिव वायर में जो हमारा इंसुलेशन वीक है, उस इंसुलेशन वीक होने के कारण वहाँ से हमारी करंट क्या होने लगती है, जाने लगती है। जो हमारी करंट होती है वो अर्थ होने लगती है।
या हमारी जो बरसात के समय फेस वायर जा रहा होता है, दीवार या नमी से टच होता है, तो वहाँ से हमारी करंट क्या होने लगती है, ग्राउंड होने लगती है। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा लीकेज सर्किट है। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।